वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं और एक नया यूनिवर्सल मदरबोर्ड जो कि बहुत ही उम्दा मदरबोर्ड है। तो इसका नंबर जानने से पहले मैं इसको बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूं कि इसका लुक कैसा है। तो बॉक्स के अंदर से सारे चीज निकालने के बाद हमें तीन चीज मिला है। पहले ये रिमोट मिला है, एक मदरबोर्ड मिला है और इसके साथ ही साथ सेंसर और बटन्स और वायर्स मिला है। ये सारे चीज हमें सभी U11 टाइप का मदरबोर्ड के साथ मिलता है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज देखने की बात यह है कि यहाँ पे इसका नंबर, अगर हम इस नंबर के ऊपर गौर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है T56U11.2। तो U11 टाइप का जितने भी मदरबोर्ड आते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मदरबोर्ड का नंबर था वो था BS T56U11.2, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया वो मदरबोर्ड था और बिकता भी था। लॉकडाउन से पहले मिलता था, अभी मिलना बंद हो चुका है। जिसके पास पहले का स्टॉक है उसके पास आपको मिल जाएंगे 2-1 पीस। लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर को इस्तेमाल किया गया है, अगर प्रोसेसर के ऊपर देखेंगे कि 59 सीरीज का प्रोसेसर को इस्तेमाल किया गया है। मतलब लॉकडाउन से पहले हमारे पास जितने भी यूनिवर्सल बोर्ड मिलता था उसके अंदर इस टाइप का 56 और 59 का ही प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाता था और उसका परफॉर्मेंस भी हमें काफी अच्छा मिलता था या मिलते थे। लेकिन अभी जो है ना, कुछ दिन पहले मैंने बोर्ड को ऑर्डर किया था तो हमारे पास ये वाला स्टॉक में आ चुका है, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। तो इसको खरीदने से पहले आपको इसके बारे में और फीचर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसका फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि U11 टाइप का जितने भी मदरबोर्ड होता है उसके अंदर जितने भी पोर्ट्स मिलता है, सारे पोर्ट्स इसके अंदर भी मिलता है। लेकिन एक ही इसके अंदर डिसएडवांटेज है कि इसका जो ट्यूनर का जो सेक्शन होता है ना, उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट्स लगा नहीं हुआ है। मतलब इस वाली बोर्ड के अंदर ट्यूनर काम नहीं करेगा। सिर्फ यही एक डिसएडवांटेज है इस वाली बोर्ड का। तो चलिए इस वाली बोर्ड के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक करके आपको दिखाता हूं, जो कि आपको कोई नहीं दिखाता है यूट्यूब पर। मैं अपने चैनल पर जितने भी बोर्ड का रिव्यू या नया बोर्ड के बारे में वीडियो डालता हूं, सारे के अंदर मैं आप लोगों को इसका जो इंटरफेस होता है कि टीवी के अंदर लगाने के बाद कैसा दिखेगा वो आपको दिखाता हूं। कैसे हमारे पास देखिए कि डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के मदद से हम इस बोर्ड को टेस्ट करेंगे। अभी जूम आउट कर लेता हूं और उसके बाद ये जो हमारे पास डिस्प्ले है ना, इस डिस्प्ले के साथ में इस मदरबोर्ड को कनेक्शन कैसे करता हूं। हमारे पास ये जो LVDS केबल है ना, इस LVDS केबल को यहाँ पे लगा देंगे और इसका बैकलाइट को चलाने के लिए यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। और एक बात चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये हमारा पैनल 3.3 वोल्ट का है, इसलिए यहाँ पे जो जंपर दिया हुआ है ना, इस जंपर को हमें 3.3 वोल्ट पर सेट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये सेंसर को भी लगा देता हूं और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन। अब इसके अंदर लाइन देकर आपको दिखाता हूं कि ये वाली मदरबोर्ड टीवी के अंदर इंस्टॉल करने के बाद आपको कैसा इंटरफेस देखने को मिलेंगे और फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इस रिमोट को काम करने के लिए मैं इसके अंदर सेल भी डाल देता हूं। अब चलिए इसके अंदर मैं पावर इंसर्ट कर देता हूं। पावर इंसर्ट करने के बाद देखिए रेड इंडिकेटर जल चुका है यहाँ पे। अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ रिमोट के माध्यम से। अभी ये स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। आपको डिस्प्ले पर इसका जो सारे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ग्रीन स्क्रीन आ चुका है, मतलब हमारा बोर्ड चालू हो चुका है। और इसका जो सर्विस मेनू है वो सर्विस मेनू खोल के देख लेता हूँ कि इसका सर्विस मेनू क्या है। इसलिए हम प्रेस करेंगे सोर्स 208। हमने 208 प्रेस करा तो यहाँ पे हमें सर्विस मेनू ओपन हो चुका है। और इसके अंदर पहले जो हमारे पास यूनिवर्सल बोर्ड मिलता था B56U11.2 का, वो सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। मिरर ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको। और इसके अंदर टोटल 8 अलग अलग प्रकार के जो डिस्प्ले का रेजुलेशन है वो सेट हो जाएगा। और रेजुलेशन कोड भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका जो पैनल सेक्शन में हम जाएंगे पैनल सेटिंग के अंदर और आपको दिखाएंगे इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि बैकलाइट सेट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है TI में आप, यानी कि आपका जो पैनल है ये कितने बीट पर ऑपरेट होती है वो आपको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर ये वाली बोर्ड किसी भी टीवी के अंदर इंस्टॉल करने के बाद मैपिंग पिक्चर दिखाई दे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन को ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ पे मिरर ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपको मिल गया है। तो इस वाली बोर्ड की अगर हम रेजुलेशन कोड की बात करें तो ये ध्यान से देख लीजिए। इन फ्यूचर में आपको ये वाले बोर्ड मार्केट से मिलेंगे और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेंगे। अभी मार्केट में जो 67 सीरीज का या कोई अलग नंबर का आपको यूनिवर्सल बोर्ड देखने को मिल रहा है ना, तो उससे काफी ज्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी आपको इस वाली बोर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्रोसेसर यूनिट लगा हुआ है दोस्तों, ये प्रोसेसर काफी अच्छा चलते हैं। जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, ब्रांडेड कंपनी, वो भी
यही चिप को पहले इस्तेमाल करते थे। अभी ये आईसी जो है ना, ये प्रोसेसर मार्केट से काफ़ी दिन से नहीं मिल रहा था लॉकडाउन के बाद, तो बोर्ड बनाना बंद कर दिया था। और मुझे लगता है अभी ये चिप बनना शुरू हो चुका है, इसलिए बोर्ड भी बनना शुरू हो चुका है। इसलिए इन फ्यूचर में आपको ये वाली बोर्ड देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसका रेजुलेशन कोड जान लीजिए। तो हम प्रेस करेंगे सोर्स, उसके बाद 31181। जैसे ही सोर्स प्लस 31181 प्रेस करा तो ये हमारा रेजुलेशन चेंज हो गया, देखिए। और इसी के हिसाब से आपको अगर दूसरा कोई रेजुलेशन सेट करना है तो सोर्स प्लस 31182 प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद अलग रेजुलेशन सेट करना है तो सोर्स प्लस 31183 प्रेस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जो इस बोर्ड का रेजुलेशन सेट कर सकते हो। हम अपने वेबसाइट पर इस वाली बोर्ड का जितने भी रेजुलेशन होता है, कौन सा कोड को प्रेस करने के बाद कौन सा रेजुलेशन सेट होगा, ये हमने वेबसाइट पर डाल दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वाले आर्टिकल या पोस्ट का, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और आपने पैनल के हिसाब से कितना आपका रेजुलेशन है वो आपको कोड प्रेस करना पड़ेगा और आपका मदरबोर्ड के अंदर वो वाला रेजुलेशन सेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे deepelectronicslab.com, वहाँ पे जाके भी आपको ये जो T56U11.2 V7 यानी कि वर्जन 7 बोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएंगे। हमने इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कॉपी कर लिया हूँ और कॉपी करने के बाद अपने वेबसाइट पर डाल दिया हूँ और उसी आर्टिकल के अंदर इसका सर्विस मेनू कोड, रेजुलेशन कोड सारे डाल दिया हूँ, जो कि आपको किसी दूसरे वेबसाइट पर आज तक नहीं मिलेंगे। आज के बाद आपको मिल सकता है, क्योंकि हमारे वेबसाइट से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, उसके बाद वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। इसलिए अगर आपको फ्रेश और न्यू और सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको हमारा ही वेबसाइट deepelectronicslab.com वहाँ पे मिलेंगे। तो आप जल्दी जल्दी या रेगुलर उस साइट पर विजिट करते रहिए और जैसे भी हमारे पास या जैसे ही हमारे पास नया बोर्ड या नया चीज़ आएंगे उसका सॉफ्टवेयर को कॉपी करके वेबसाइट पे डाल दूंगा। चाहे वो नॉर्मल वाला बोर्ड हो, चाहे वो एंड्रॉयड बोर्ड हो, चाहे वो किसी दूसरा कोई कंपनी का बोर्ड हो, सारे बोर्ड का सॉफ्टवेयर डाल के मैं आपको वहाँ पे शेयर करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, इस बोर्ड को मैं खोल लेता हूँ कि ये वाली बोर्ड आपको मिलेंगे कहाँ से। देखिए दोस्तों, अगर आप कोलकाता के आसपास रहते हो तो आप चांदनी मार्केट से ये वाली बोर्ड बहुत ही सस्ते में ले सकते हो। लेकिन आप कोलकाता नहीं आ सकते हो, आप किसी दूसरे जगह पे रहते हो, चलिए मुंबई रहते हो, दिल्ली रहते हो, अंडमान रहते हो, आप बेंगलोर रहते हो, महाराष्ट्र रहते हो, कहीं पर इंडिया में कहीं पे रहते हो, आप जम्मू कश्मीर रहते हो, तो उसके लिए आपको हमारे ऑनलाइन जो साइट है deepelectronicslabshop.in यानी कि दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का जो ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ पे जाके आपको ये वाली बोर्ड को ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में स्टॉक में है, यानी कि ज़्यादा स्टॉक में नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ पीसेस हमारे पास आया था टेस्टिंग के लिए कि ये बोर्ड कैसा चल रहा है, आप टेस्ट करिए और हमें बताइए। उसके बाद हम लोग ये वाली बोर्ड को ज़्यादा क्वांटिटी में उठाएंगे, इसलिए हमारे पास कुछ क्वांटिटी में आया था, हमने टेस्ट करा, बहुत ही बिल्कुल एकदम अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको ये वाली बोर्ड चाहिए, आप जल्दी जाके ऑर्डर कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो यह आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया है और नया बोर्ड के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिला है। उसके साथ ही साथ इस वाली बोर्ड के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी लेने का चीज या देने का चीज होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, वो भी आपको फ्री में मिल रहा है। और क्या चाहिए दोस्तों, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में इस वाली बोर्ड को लेकर या कोई भी अदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आपके मन में कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा, हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।